डेसिमल में आ सकता है, ठीक है, डेसिमल में आ सकता है। पहला क्वेश्चन आज का जो है आंसर डेसिमल में आ सकता है। लिखा है एक परीक्षा में ए को बी की अपेक्षा 25% अंक अधिक मिले। ठीक है, मैं बता रहा हूँ, मैं क्लियर करके बता रहा हूँ। ए को बी की अपेक्षा 25% अधिक अंक अधिक मिले, यानी ए को ज्यादा मिल रहा है बी से, तो 25% होता है 1/4, यानी कि बी को मिले हैं हमारे पास, अगर देखा जाए बी को अंक 4 मिल रहे हैं तो ए को मिल रहा है 5। क्लियर है? ऐसे ही बी को सी की अपेक्षा 10% अंक कम मिले हैं। बी को सी की अपेक्षा कितने अंक कम मिले हैं? बी को अगर सी की अपेक्षा बोला जाए 10% कम अंक मिले हैं, यानी 10% होता है 1/10, यानी कि सी को अगर 10 मिले होंगे तो बी को मिले हैं 9। ठीक है, अब डी की बात करते हैं। सी और डी की बात करते हैं। सी को डी की अपेक्षा 25% अंक अधिक मिले, यानी 25% जो होता है 1/4 होता है, तो 4 इसको मिलने चाहिए थे और इनको मिले 5। ठीक है, क्लियर? तो हमें देखो ए और डी में निकालना है, हमें ए और डी में निकालना है, तो क्या होता है, ए और डी में किनारे वाले का इधर मल्टीप्लाई कर दे। जो ए और डी की बात कर रहे हैं, किनारे वालों को मल्टीप्लाई इधर कर दे, किनारे वालों को इधर मल्टीप्लाई कर दे, तो ए और डी में ही तो रेशियो आएगा। तो कहने का मतलब ए और डी में अगर बात की जाएगी तो 5 4 9 10 5 4 ये आ जाएगा। अब देखिए इधर से अगर इधर कहीं कैंसिल हो रहा हो तो कैंसिल कर सकते हैं हम लोग, तो 5 2 जा ये निकल गया 5 2 जा, तो यानी कि 5 2 जा 10, और अब तो कुछ कैंसिल हो नहीं रहा, तो यानी आ गया यहाँ पे 45, और इधर का आ रहा है 4 2 जा 8 8 4 जा 16 निकल के आ रहा है। ठीक है, तो यानी ये रेशियो निकल के आ रहा है, ए और बी के नंबर्स का जो रेशियो निकल के आ रहा है वो इतना निकल के आ रहा है। मैं एक बार फिर कैलकुलेट कर ले रहा हूँ। 5 2 जा कैंसिल हो गया, 9 5 जा 4 4 जा 16, 32 है, सॉरी ये 32 है। ठीक है, 32 है। 32 देखो, 32 320 के बराबर हो गया। 32 जो हुआ 320 के बराबर हो गया, तो 45 कितने बराबर हो जाएगा? 450 के बराबर हो जाएगा। 32 जो होगा 320 के बराबर हुआ, तो 45 कितने के बराबर हो जाएगा? 450 के बराबर हो जाएगा, यानी कि एक नंबर जो आएंगे वो निकल के आ जाएंगे 450। 450 निकल के आ जाएंगे। किसी को कोई समस्या? सभी लोगों को आ गया ना? मैं एक बार फिर रिपीट किए दे रहा हूँ क्वेश्चन को। क्वेश्चन में ये था, ए को बी से कह रहा 25% अंक अधिक मिले, तो 25% होता है 1/4, यानी कि बी को मिले थे 4 तो ए को मिले 5। ठीक है, अब बी और सी की बात की गई है, तो बोला गया है बी को सी की अपेक्षा 10% कम अंक मिले। 10% का मतलब 1/10, यानी कि सी को जब 10 मिल रहे हैं तो बी को मिल रहे हैं 9। ठीक है, और आगे की बात बोली गई है, सी को डी की अपेक्षा 25% अंक अधिक मिले, यानी कि 1/4 हो रहा सी को डी की अपेक्षा। तो डी को अगर 4 मिले होंगे तो सी को मिले हैं 5। सी को मिले हैं 5। अब रेशियो पढ़ाया था, रेशियो में क्या बताया था कि किनारे वालों का मल्टीप्लाई कर ले अलग। याद होगा, अगर ए और डी में निकालना है तो हम इसका मल्टीप्लाई कर लें, इधर वाले का इसका मल्टीप्लाई कर ले, तो ए और डी में रेशियो निकल के आ जाएगा। तो क्या करना है, ए और डी में 5 4 9 10 5 4। ठीक है, अगर इससे कुछ कैंसिल हो रहा तो कैंसिल कर देंगे, 5 2 जा 10 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 9 4 जा 45, 9 5 जा 45 हुआ, और ये 4 4 जा 16, 16 जा 32। अब ए 45 है, डी है 32, बी के मार्क्स दिए गए तो 32 बराबर है 320 के, 45 कितने बराबर हो जाएगा? 450 के हो जाएगा, सिंपल सा। अब तो क्लियर हो गया बाकी लोगों को? समझ में आ गया ना सबको? चलिए ठीक है, ठीक है, आगे चल रहे हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहला विविध का दिया गया है 117 नंबर जो दिया गया है, एक मशीन की कीमत 10। क्वेश्चन जो है विजिबल दिख रहा सबको? ये बता दीजिए, क्वेश्चन क्लियर दिख रहा है?
एक मशीन की कीमत हर वर्ष 10% घट जाती है, तद अनुसार उसकी अगर वर्तमान कीमत 50,000 है तो 2 वर्ष बाद उसकी कीमत कितनी रह जाएगी? चलिए अटेम्प्ट करिए फटाफट। एक मशीन की कीमत हर वर्ष 10% घट जाती है, तदनुसार यदि उसकी वर्तमान कीमत 50,000 रुपए हो तो 2 वर्षों बाद उस मशीन की कीमत कितनी रह जाएगी? ऑप्शन में पहला आंसर आ चुका है सी। बाकी लोग भी फटाफट जैसे बताया वैसे ही करना है, बिल्कुल जैसे जनसंख्या वाला क्वेश्चन बताया था उसी पे करोगे तो जल्दी ही निकल के आएगा रिजल्ट। सी ऑप्शन। ठीक है, सी ऑप्शन पे सब लोग जा रहे हैं। सी ऑप्शन पे जा रहे हैं सब लोग। ओके। सी। चलिए ठीक है, सी ऑप्शन आ रहा, मैं भी इसको क्लियर कर दे रहा हूँ। 10% का मतलब जो होता है 1/10 होता है। 10% का मतलब 1/10, यानी 10 वाली जो चीज है एक की कमी आ गई, यहाँ घट जाती है ना, 10 की चीज हो गई जाकर हमारे पास 9। और बोला गया था 2 वर्षों बाद। ठीक है, यानी जितनी साल होते हैं उतनी पावर लगा देते हैं, जितनी साल होंगे उतनी पावर लगा देंगे। ठीक है, 2 वर्षों की बात कर रहा है, यानी कि 10 की पावर 2, इधर भी 9 की पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, 10 का स्क्वायर किया 100 हो गया, और 9 का स्क्वायर किया 81 हो गया। ठीक है, तो बोला गया 10 वर्षों बाद, 2 वर्ष बाद जो मशीन की कीमत है कितनी रह जाएगी? तो 100 बराबर ये अभी वर्तमान है 50,000 के बराबर है। 100 बराबर जो है हमारा 50,000 के, तो एक बराबर जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा 500 की। एक बराबर 500 के निकल के आएगा, हमें निकालनी है 81 की वैल्यू। 81 की वैल्यू निकालनी है तो 81 गुणे अगर 500 करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे देखिए 81 गुणे 500 कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे पहली चीज 2 जीरो दिख रहे हैं, और ऑप्शन में केवल एक ही नंबर दिख रहा है जिसमें 2 जीरो दिख रहे हैं, ये वाला, सॉरी ये वाला सी वाला। ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए 2 जीरो, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, 5 8 जा 40, तो आ जाएगा 40,500। 40,500 इसका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ सब लोगों को? बाकी लोगों को जिनका नहीं आया था आंसर, उन लोगों को क्लियर हो गया? फटाफट टाइप कर दीजिए यस या नो, मैं दोबारा इसको बता दूं कि ना बताऊं। ठीक है, समझ में आ रहा है? और भी लोगों को समझ में आ गया? बाकी लोग भी रिप्लाई तो करते नहीं है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए आप लोग। 100 जो 80 नंबर क्वेश्चन दिख रहा है यहाँ पे, 180 नंबर क्वेश्चन, इसमें भी सी बोला गया ऑप्शन। करिए इसको आप लोग, करिए। 10% कमी हो रही है यहाँ पे, बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पे करना है, सेम इसी पैटर्न में करना है, एकदम सिंपल सा। सब लोगों का आंसर आना चाहिए इस पे। ठीक है, वेरी गुड राहुल, बहुत सही। बाकी लोग भी, जो लोग नहीं दे रहे आंसर, वो लोग इसके पे तो आंसर दे ही दे, इससे सरल क्वेश्चन नहीं मिल रहा। ठीक है, चलिए ठीक है, मैं बता रहा हूँ। 10% की कमी हो रही, 10% की कमी का मतलब हुआ 1/10, यानी 10 वाली चीज जो है 9 रुपए बचती है। तो बोला गया यदि इस वर्ष इसका मूल्य 19,800 रुपए हो तो पिछले वर्ष कितना था, यानी इसकी बात की गई है, इसकी बात की गई है। तो 9 बराबर जो दिया गया है 19,800 दिया गया है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 22 तो हो जाएगी, इसलिए 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ पे आ जाएगा 22,000। ठीक है, एक जीरो बढ़ जाएगा, आंसर आ जाएगा 22,000। ठीक है, सभी लोगों को समझ में आ गया होगा? सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा है। ठीक है, किसी को अगर कोई दिक्कत हो बता सकता है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इसको देखिए, ट्राई करिए। फिर से बता दे। ठीक है, देखो फिर से बता रहा, देखो इसको मैं फिर से बता रहा हूँ।
बोला गया है कि 10% की कमी हो रही है, ठीक है। 10% की कमी हो रही है, तो 10% जो होता है वो होता है 1/10 के बराबर। कहने का मतलब कोई चीज अभी 10 है तो अगले साल कितनी हो जाएगी, 1 की कमी हो जाएगी, यानी कि 9 हो जाएगा। क्लियर रितिका? 10 की चीज कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। और 9 बराबर जो दिया गया है वही हमारा दिया गया है 19,800 के। 9 बराबर दिया गया है वो दिया गया है 19,800 के। एक बराबर हो जाएगा 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 यानी 2200 के हो जाएगा। ठीक है, 2200 के हो जाएगा। और हमें निकालना क्या है, पिछले वर्ष का मूल्य। तो पिछले वर्ष कितना था, 10 था, तो एक इधर है तो इधर कितना है, तो 10 इधर एक जीरो बढ़ा देंगे तो इधर भी एक जीरो बढ़ा देना है। तो ये हो गया 22,000। अब तो समझ में आ गया होगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिया गया है 119 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दें सभी लोग। पढ़ने में आ रहा कि नहीं आ रहा, मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ। एक कर्मचारी के वेतन में हर वर्ष जुलाई के महीने में 10% की वृद्धि होती है। यदि मई 2000 में उसका वेतन कितना था, तो अक्टूबर 2001 में उसका वेतन कितना था। ठीक है, अभी शो नहीं हुआ, सबके में शो नहीं हुआ। क्वेश्चन दिख रहा सबको कि नहीं दिख रहा? चलिए ठीक है, ओके ओके ओके। एक कर्मचारी के वेतन में हर वर्ष जुलाई के महीने में 10% की वृद्धि होती है। यदि मई 2000 में उसका वेतन 15,000 रुपए था, तो अक्टूबर 2001 में उसका वेतन कितना था। एक आंसर आ चुका है। बाकी लोग बोलिए फटाफट। डी आंसर, एक लोग का डी आंसर आया है। 16,500। अच्छी, इसको देखिए, क्लियर करिए, देखिए कितना आ रहा है। 18,150। 18,150 आ गया। देखिए 2000 में तो उसका वेतन था ही, अब 2001 में तो निकालना है, एक साल का तो इंक्रीमेंट है। ये ए ऑप्शन कैसे हो रहा है, 2 साल थोड़ी हो रहे हैं यहाँ पे, तो एक ही साल हो रहा है। सॉरी सॉरी, हाँ 2 साल हो रहे हैं। यहाँ मई में है, एक बार जुलाई में होगा यहाँ पे, फिर अगले साल अक्टूबर जो 2001 आएगा तो 2 बार इंक्रीमेंट होगा। बिल्कुल बिल्कुल, 2 बार होगा भाई, ध्यान दीजिएगा, 2 बार होगा। देखिए अभी मई चल रही है, जुलाई में तो होगा ही इधर, फिर अक्टूबर वाली जो 2001 की जो जुलाई आएगी वहां पे भी इंक्रीमेंट होगा, तो 2 बार होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये चीज मई लिखा है, यहाँ पे मई के बाद जुलाई आती है, मई के बाद जुलाई आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, मैं बता रहा हूँ 10% जो दिया गया है, 10% मतलब 1/10, तो 10 वाली चीज हो रही है 11, बढ़ोतरी हो रही ना, वृद्धि हो रही है, तो प्लस कर देते हैं, यानी 10 में 1 बढ़ा दिया। अब 2 साल की बात हो रही है, यानी 2 बार हो रहा है इंक्रीमेंट, तो पावर कितनी कर देंगे, 2 कर देंगे, पावर 2 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 100, और इधर आ जाएगा 121। ठीक है, अभी बोला गया 15,000 है, अभी 15,000 है। जीरो जीरो कैंसिल हो गया, जीरो जीरो कैंसिल हो गया, एक बराबर हुआ 150, और 121 बराबर कितना हो जाएगा, 121 गुणे 150,
यानी 0 आ गया, 15 एकम 15 आ गया, हासिल 1, 15 दूनी 30, 1 21, हासिल 3, 15 एकम 15, 3 18, यानी 18,150। ए वाला ऑप्शन ठीक है, ए वाला ऑप्शन आएगा। बहुत सही, जिन्होंने एक आंसर दिया था पहले ही, शिवा अरविंद जी, ठीक है, वेरी गुड, अच्छी, ठीक है, सबने अच्छा अटेम्प्ट किया, वेरी गुड श्रद्धा जी। रितिका ने भी निकाल लिया है, बहुत सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, रितिका समझ में आ रहा ना? चलिए ठीक है, 120 करिए। ओके, देखिए जिसको ना समझ में आए वो बता दे, ठीक है, मैं रिपीट कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है 120, 120 देखिए फटाफट। 120 लिखा, महेश 1,60,000 रुपए वार्षिक वेतन पर विक्रय प्रतिनिधि के रूप में काम करता है, ठीक, इसकी सैलरी जो है इतनी है। यदि उसके वेतन में हर वर्ष 15% की वृद्धि होती है तो उसने कंपनी के लिए कितने वर्षों तक काम किया था जब उसका वेतन इतना हो गया? 2,79,841 हो गया। ठीक है, देखिए फटाफट। 120 नंबर क्वेश्चन, आंसर बताइए फटाफट। 120 जो नंबर लिखा हुआ है इसका आंसर बताइए। 120 का सी, 2 वर्ष, एक आंसर 2 वर्ष आ गया। 2 वर्ष आ गया एक आंसर, बाकी लोगों का आंसर 4 साल। और 4 साल एक आंसर आ चुका है। चलिए ठीक है, हम शुरू करते हैं सवाल को। देखिए 15%, 15% जो होता है हमारा होता है, हाँ वो किसी का आ रहा नहीं आया, ठीक है, 15% जो होता है वो होता है 3/20, 3/20 होता है, यानी कि देखा जाए 20 की चीज कितनी हो जाएगी, 23 हो जाएगी, ठीक है, 20 की चीज 23 हो जाएगी, समझना ध्यान से। और यहाँ पे बोला गया है 1,60,000 की चीज कितनी हो रही, 1,60,000 की चीज हो रही है 2,79,841, ठीक है। अभी हम ये बता रहे थे, थोड़ी देर पहले डिस्कस करा रहे थे कि यहाँ पे जितने साल होते हैं उतनी पावर लगा देते हैं, जितने साल होते हैं उतनी पावर लगा देते हैं। अब देखो 20 को हमें इतने में पहुंचाना है तो इस पे कितनी पावर लगानी पड़ेगी, आप दिमाग लगा दीजिए, एक झटके में क्वेश्चन हो जाएगा। 20 जो है, 20 को हमें 1,60,000 पहुंचाना है तो 20 पे कितनी पावर लगानी पड़ेगी, 20 पे 4 पावर लगानी पड़ेगी, 20 पे 4 पावर लगानी पड़ेगी, तभी तो आएंगे 4 जीरो आएंगे इधर, 1 2 3 4, और 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तभी तो बनेगा। सभी लोगों को क्लियर हुआ, यानी कि 4 पावर लगाएंगे तो हमारे पास ये रिजल्ट निकल के आएगा, तो आंसर आ जाएगा 4 वर्ष, ठीक है, 4 वर्ष आ जाएगा। इससे सिंपल तरीका नहीं हो सकता, ठीक है। समझ में आ रहा बाकी लोगों को? श्रद्धा क्लियर है? हाँ, ए ऑप्शन हो जाएगा। बाकी लोगों को क्लियर नहीं हुआ तो बता दें, फिर से बता रहा हूँ, ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ, ठीक है।
देखिए यहाँ पे बोला गया है कि 15% का इंक्रीमेंट हो रहा है। 15% का जो इंक्रीमेंट हो रहा है, जो 15% है, वो होता है हमारा 3/20 के बराबर। 3/20 के बराबर होता है। ठीक है। तो 20 वाली चीज जो है वो जाती है हमारे पास 23। ठीक। अच्छा, आप पिछले क्वेश्चन में जो कर रहे थे, जितने साल होते थे उतनी पावर लगा देते थे दोनों जगह। ठीक है। वो रिजल्ट कितने के बराबर निकल के आता था? इसके बराबर निकल के आता था। ये वाली जो चीज है 1,60,000 वाली जो चीज है वो कितनी हो रही है? 2,79,000 जो हो रही है, 2,79,841 हो रही है। ठीक है। ठीक है, ये बोल रहा है। तो भाई अब ये देखो 20 में कितनी पावर लगाए कि हम 1,60,000 पहुंचा दें। 20 में कितनी पावर लगाए कि 1,60,000 पहुंचा दें। देखो 4 जीरो लाने हैं तो 4 पावर लगानी पड़ेगी। और 2 की पावर अगर 4 करते हैं तो कितना आता? 16 आता। तो यानी यहाँ पे भी 4 पावर होगी। इधर तो देखना ही नहीं, यहाँ पे भी अपने आप 4 पावर हो जाएगी। ठीक है। यहाँ पे भी तो अपने आप 4 पावर हो जाएगी। और देखो 3 की घात अगर 4 करते हैं, 3 9 9 3 27 27 81, यानी इकाई के स्थान पे एक आ रहा है। यानी ये चीज कॉन्सेप्ट सही है। तो घात कितनी लगाई हमने? 4 लगाई। यानी आंसर कितना आ जाएगा इसका? इसका आंसर आ जाएगा 4 वर्ष। आप समझ में आ गया श्रद्धा? और किसी को? श्रेया? रितिका, तुम्हें क्लियर हो गया? ठीक। विश्वास, तुम्हें क्लियर है? ठीक है, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया गया है यहाँ पे 121 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। एक कर्मचारी के भत्ते उसके मूल वेतन से 165% अधिक है। यदि कर्मचारी का समग्र वेतन इतना है, उसका मूल वेतन कितना होगा? मूल वेतन कितना होगा? एक कर्मचारी के भत्ते उसके वेतन, उसके मूल वेतन के 165% है। यदि उस कर्मचारी का समग्र वेतन इतना है, तो उसका मूल वेतन कितना है? चलिए बताइए। आंसर आ जाना चाहिए था अब तक। देखिए उसका भत्ता जो होगा, कुल वेतन जो होगा, मूल वेतन वो 100% होगा। उसमें 165% एक्स्ट्रा मिल गया। तो कुल कितना परसेंट हो गया? 265% हो गया। अब 265% यानी समग्र वेतन हो गया। समग्र मतलब सब कुछ मिला के। ठीक है। तो 265% ही दिया गया 11,925 के। तो 100% हमें निकालना जो उसका मूल वेतन था। अब समझ में आया क्या? अब समझ में आ गया? फिर से देखिए, मैं फिर से बता रहा हूँ। देखिए बोला गया है कि उसका मूल वेतन, ठीक है, मूल वेतन हमने ले लिया 100%। मूल वेतन है 100%। ठीक है, मूल वेतन 100% ले लिया और उसमें बोला जा रहा है कि उसका जो भत्ता है वो मूल वेतन से 165% एक्स्ट्रा है। 165% एक्स्ट्रा है। तो यानी जो टोटल वेतन हुआ हमारा, समग्र वेतन जो हुआ, समग्र का मतलब टोटल है। ठीक है। तो वो निकल के आया जाकर 265%।
टोटल 265% हो गया। अब वही 265% जो है हमारा 11,925 के बराबर है। 11,925 के बराबर है। अब हमें क्या करना है, यहां से 100% की वैल्यू निकालनी है। अब क्लियर हो गया रितिका? ठीक। 265% दिया गया, 265% की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। 265 यानी 11,925, तो 1% कितने के बराबर होगा? तो 11,925 में हम क्या करेंगे, 265 से भाग करेंगे। 265 से भाग करेंगे, यहाँ पे 265 का भाग करिए। 5 का अगर भाग कर रहे हैं तो 55 हो रहा है, और 5 तय 15। ठीक है, 5 से इसमें भाग किया तो यार 5 दूनी 10, 5 तय 15, 5 अठे 40 और 55 25। 53 से इसमें भाग करना है तो देखिए यहाँ पे 53 का भाग 4 बार जा रहा है, तो 45 आ रहा होगा ना। यानी 1% जो निकल के आ गया वो 45 के बराबर आ गया। 1% जो है 45 के बराबर आ गया, इसलिए 100% जो होगा वो कितने के बराबर हो जाएगा? तो 4500 के बराबर हो जाएगा। सभी को क्लियर हो गया? सभी लोगों क्लियर है? चलिए ठीक है, बाकी लोगों को ना क्लियर हो बता दे, जिसको ना क्लियर हो कुछ। सभी क्लियर है ना? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, 122 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है, इसको करिए आप लोग। 122 नंबर क्वेश्चन, 122 नंबर क्वेश्चन करिए फटाफट। 122 का डी, बहुत सही, जल्दी आंसर निकाला, बस सही हो। ठीक है, बाकी लोग भी निकालिए। डी एक लोग का आया है, सी बी आ गया है, देखिए उसको चेक करिए। ए आ रहा है, सबका आंसर अलग अलग इस बार। ए बी डी, तीन ऑप्शन। डी ऑप्शन फिर आ रहा है, डी पे मेजोरिटी जा रही है ज्यादा। बाकी लोग बोलिए फटाफट। बी आ रहा। बी बी, ठीक है, चलिए मैं करके बता रहा हूँ। 122 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है उसको आते हैं, उसको करते हैं, ठीक है। अब यहाँ बोला गया 1975 में एक लिपिक की 3660 वार्षिक वेतन के रूप में मिलते थे। यह वेतन 1974 के वेतन की तुलना में 20% अधिक था। समझना, 20% जो होता है वो होता है 1/5 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ बताना है तद अनुसार उसका वेतन 1974 में कितना था। तो 74 और 75 में बोला गया है, यानी कि बोला गया है कि ये 74 की बात की जा रही है, 75 की बात की जा रही है। तो यह वेतन 1974 के वेतन का 20% अधिक था। यानी कि पहले 5 मिलता था, अब मिलता है 6। पहले 5 मिलता था, अब मिलता है 6। यानी 6 बराबर ही दिया गया 3660 के। तो एक बराबर कितने हो जाएगा? 6 एकम 6, और ये 6 एकम 6, 6 दूनी 12। अब 5 की बात निकालनी है तो यहाँ पे 5 की बात निकालेंगे। 612 में हम 5 का गुणा कर देंगे। 612 में हम 5 का गुणा कर देंगे तो रिजल्ट निकल के आएगा हमारा 5 दूनी 10। हाँ सॉरी, 610 आ रहा, 610 आ रहा। एक्चुअली ये स्क्रीन में लेट दिख रहा है तो हम उधर देखने लगते हैं, वो देख रहे हैं स्क्रीन में लेट क्यों दिख रहा है। ठीक है, तो ये 610 आएगा। यहाँ पे 6 छह 33 हो रहा, 6 कम 6, 6 दूनी 12। ठीक है, दो जो जा रहा 610 आ रहा। ठीक है, 6 कम 6 हो रहा। ठीक, अब यहाँ पे देखिए 5 से गुणा किया, यहाँ पे 0, 5 एकम 5, 5 छक्का 30, तो ये 3050 आ रहा। ये लेट दिख रहा है ना स्क्रीन में आप लोगों को, मैं लिख लिख के चला जाता हूँ, बाद में आ रहा कि मेरे फोन में केवल दिख रहा है ऐसा। नहीं, आज कुछ ज्यादा लेट दिख रहा है, हमें लग रहा है कल सही चल रहा था। कल सही चल रहा था,
हमें लग रहा है कि नेट की वजह से, कुछ कनेक्शन की वजह से, नेटवर्क की वजह से कल सही दिख रहा था, आज बहुत मतलब काफी लेट दिख रहा है। ठीक है, अब देखिए ये यहाँ पे आप लोगों का ये परसेंटेज चैप्टर खत्म हो गया जहाँ तक। अब इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं है, हर टाइप के मैंने बता दिए। ठीक है, हर एक टाइप के बता दिए।